तो नमस्कार दोस्तों, आपका टोटल कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में कंडक्ट कराई जा रही हैं। ठीक है, उसका मॉडल पेपर हम लोग हल करेंगे कक्षा 9th के मैथ का पेपर। किसका हल करेंगे? मैथ का पेपर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पेपर आएंगे तो 20 प्रश्न ऐसे आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। कैसे? 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे तो उन्हीं की हम शुरुआत करेंगे और पहले प्रश्न का हल आगे बढ़ते हुए हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला पहला प्रश्न है कि किन्हीं पहला प्रश्न है किन्हीं दो संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। तो जो इसका आंसर है वो है बी नंबर। कौन सा नंबर है? बी नंबर। अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, आपको पता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच एक से अधिक यानी कि अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दिए निम्न व्यंजकों में से कौन सा बहुपद होगा। ठीक है, तो बहुपद का अगर आप बात करें तो बहुपद किसे कहते हैं या फिर कैसे हम पहचानें कौन सा बहुपद बहुपद है कि नहीं है। देखिए, जो बहुपद की मुख्य रूप से होती है वो कैसे किस तरीके से होती हैं कि a1x प्लस में प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट 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 an x के पावर n के रूप में होता है तो बहुपद होता है। दूसरी बात इसकी क्या एक कंडीशन होती है कि जो हमारा a होता है क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और जो x होता है क्या होती है? चर चर राशि होती है। क्या होती है? चर पद होते हैं, चर राशि होती है। ठीक है, दूसरी बात अब हम क्या कह सकते हैं, एक चीज और कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे x के ऊपर जो घात रहती है वो हमेशा कैसी रहती है? घात रहती है x के पावर जो घात रहती है, x के घात जो रहती है वो हमेशा पूर्ण घात रहती है। क्या रहती है? पूर्ण घात। कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि x के ऊपर जो घात होगी तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकते। इसका मान क्या होता है? x के पावर 1/2। ठीक है, ये नहीं हो सकती। और x नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब x को ऊपर लाएंगे हम बटे से हटाएंगे तो इसके पावर -1 हो जाएगा। तो ना ही -1 हो सकती है, ना ही उसके ऊपर किसी तरीके से आ सकता है। जैसे कि बटे में हम कह सकते हैं ना कि 1/2, 3/4 इस तरीके से किसी चर पद के ऊपर घात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा दूसरे नंबर का जो आंसर होगा वह होगा 4x² - 3x + 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। ठीक है, आप लोग प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न में सारी चीज दी हुई हैं। ये जो प्रश्न लगा है इसमें आपको दिख रहा होगा साफ स्पष्ट तरीके से। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन और भी है जैसे है √2x - 1। तो ये हमारा क्या होगा? पहला नंबर हमारा बहुपद नहीं है। दूसरा नंबर y + 2/y। दूसरा नंबर ये भी हमारा बहुपद नहीं, क्योंकि जब y ऊपर जाएगा तो -1 y के पावर -1 हो जाएगा। और एक हमारा और है रूट के अंदर 3 रूट के अंदर x प्लस x रूट के पावर 2। ठीक है, रूट के अंदर 2 है। ठीक है, तो जब x का हम रूट हटाएंगे तब भी इसका मान क्या आएगा? x के पावर 1/2। ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। इस तरीके से जो हमारा बहुपद होगा तो दूसरे का सी नंबर सही है। आपको प्रश्न दिख रहा होगा, सी नंबर सही है। अगला हमें ज्ञात करना है तीसरा नंबर सवाल। देखिए, आप लोग सभी लोग पढ़िए कि बहुपद px इक्वल टू क्या लिखा है? बहुपद px इक्वल टू क्या लिखा है? px इक्वल टू लिखा हुआ है -9x + 9। ठीक है, का शून्यक है। तो हम लोग क्या करना है? इस पद को हमें किसके बराबर कर देना? शून्य के बराबर कर देना। जैसे -9x + 9 = 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको -9 x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस का, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। और 9x इक्वल टू हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/9। ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। क्या हो जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरीके से तीसरे नंबर का जो आंसर आएगा हमारा वो कौन सा आएगा? आंसर नंबर आएगा डी नंबर क्या है हमारा? सत्य है। क्या है? डी नंबर हमारा सही है। चलिए हम आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं और चौथा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल आपने देख लिया होगा। चौथा नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है 3 प्लस रूट के अंदर 3 और दिया है 3 माइनस रूट के अंदर 3। कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है a + b और a - b के रूप में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² - b²। तो a के पद में क्या रखा है? 3 और b के पद में क्या रखा है? रूट के अंदर 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 आएगा, क्योंकि 2 से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, तो आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6, आंसर नंबर 6। तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए आप लोग, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पांचवा नंबर देखिए आप लोग क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या, पढ़िए सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन कितना होगा। क्या दिया है, उसकी एक देखिए, एक जैसे गोला है, ठीक है, आपको पता ही है वृत्त है, लेकिन गोला हमारा कुछ इस तरह के शेप का होता है और उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, आर होती है। क्या होती है, आर होती है। लेकिन यहाँ पे आर की जगह क्या दिया है, 2r दिया है। क्या दिया है, 2r दिया है। तो जो गोले का क्या पूछ रहा है, गोले का जो आयतन होता है, तो जो गोले का आयतन होता है तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर की जगह में क्या दिया हुआ है हमारा, आर की जगह में दिया है 2r। क्या दिया है, 2r दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 पाई की जगह में पाई रख देंगे, यानी कि इसका मान भी रख सकते हैं हम। क्या रखेंगे, चलो पाई का मान, उसमें पाई का पाई रखा हुआ तो पाई हम भी रख देंगे। और यहाँ पे आर क्यूब है ना, तो आर क्यूब की जगह क्या रख देंगे, 2r के पावर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 8 आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 8 चौको 32। इसको और हल कर लेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32/3 पाई आर क्यूब। तो ये ऑप्शन जो दिया है डी नंबर, पांचवें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पांचवें का डी नंबर। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो हम और आपसे अनुरोध है हमारा, ठीक है, कि आप हमारे चैनल टोटल कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में हमारी आईडी बनी है टोटल कोर्स बाय नयन सर के नाम से, आप वहां जाइए इंस्टाग्राम में और हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, और हमारे अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर ये मॉडल पेपर है हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा क्या है, मॉडल पेपर है कक्षा 9 का, तो ठीक है, तो अगर आप फंसे, अगर आपका अच्छा लगेगा, वैसे तो मुझे लगता है जहां तक हमने बनाया हुआ है इसको, तो पूरा का पूरा फंस जाना चाहिए। ठीक है, ये यूपी बोर्ड से भी आया है, मतलब कि सरकार के द्वारा भी भेजा गया है वाला पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर। तो आप लोगों को पूरा का पूरा इसमें फंसेगा। ठीक है, पूरा का पूरा फंसेगा ये, और उसका सोल्यूशन हम लोग आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और आगे वीडियो को बढ़ाना है, ताकि आप जैसे सभी जो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है उससे काफी हद तक इससे फंसा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए हुए चित्र में कोण BOC 60 अंश है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए भाई देखते हैं, इस तरह का एक प्रश्न दिया हुआ है और कह रहा है कि कोण BOC कितना है, 60 अंश है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान निकालना है कि क्या होगा। अरे भाई आसानी से आप कह सकते हैं सर इसका मान तो क्या होगा, 30 अंश होगा। कितना, 30 अंश। क्यों भैया, कि किसी भी वृत्त में दो A और B यानी कि चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण पर उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये क्या है, दुगना है ना, तो ये कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो जो कोण ए आएगा वो कितना आएगा हमारा, 30 अंश आएगा। ठीक है, तो जो छठवें नंबर का जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा छठवें नंबर का ऑप्शन, ये हो जाएगा ए नंबर। ए का क्या है, 30 अंश है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि 16 के पावर 3/4 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 16 के पावर 3/4 का मान करते हैं। बेटा कुछ नहीं करना है, इसके गुणनखंड कर लो आप लोग। अब भाज्य गुणनखंड जिसे बोलते हैं, 16 का हम लोग काटेंगे 2 से तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 के पावर 4 कर सकते हैं, उसके पावर क्या है, 3/4 है। ठीक है, तो जिस पावर के ऊपर अगर पावर लगती है तो देखिए जैसे पावर है तो एक आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 के पावर 3। और 2 के पावर 3 का मान कितना होता है बेटा, 2 के पावर 3 का मान होता है 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7वें नंबर का ए नंबर ऑप्शन। 7वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या मान आता है, 8 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है प्रश्न, आप जो देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड में। ठीक है, लिखा है बहुपद y के पावर 97 + 97 को y+1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको लगाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा कि y के पावर 97
प्लस 97 को y प्लस 1 से क्या करने पर भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो हम लोग शेषफल प्रमेय से लगा लेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे y प्लस 1 इक्वल टू कर देंगे 0, क्या कर देंगे 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, y का मान कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब इस माइनस 1 को यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो माइनस 1 रखो यहाँ पे, तो y की पावर माइनस 1, y की जगह माइनस 1 रखेंगे के पावर क्या 97 प्लस 97, ठीक है, इतना आ जाएगा। देखिए अगर किसी के पावर विषम है और चिन्ह माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यदि सम होता तो ये माइनस की जगह क्या हो जाता प्लस हो जाता, तो इसका मान कितना आ गया बेटा माइनस का 1 प्लस 97, तो इसका मान कितना आ गया 96, इसका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा ये 97 प्लस का है और माइनस का 1 है, तो इससे क्या हो जाएगा घट जाएगा, एक घटा तो 97 में क्या आएगा 96 आएगा। चलिए इसका जो आंसर होगा 8वें नंबर का आंसर है सी ऑप्शन है, क्या है सी ऑप्शन है, सी में 96 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 9वां नंबर प्रश्न, क्या करते हैं 9वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दिया है 36/100, 36/100, इसमें देखो क्या कहना है, ये कह रहा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार है, कैसा दशमलव प्रसार है 36/100, देखते हैं 100 का भाग देते हैं किसमें 36 में देते हैं, तो क्या लगाओगे दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओ, क्या हो गया 300, कितनी बार में 3 बार में, यहाँ पे क्या आ गया बेटा 60 बचा, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा दो 6 बार में, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सुन लो पहले, पहला दिया अशांत दशमलव प्रसार, कैसा दिया अशांत, अशांत का मतलब होता है कि ये कटे ही नहीं बढ़ता चला जाए, क्या हो जाए कटे ना बढ़ता चला जाए, अशांत में क्या होता है बढ़ता चला जाता है, शांत में क्या होता है देखिए 2 या 3 अंक के बाद क्या हो जाता है ये पूरी तरह से कट जाता है, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा 9वें का वो होगा बी। अच्छा तीसरा ऑप्शन देख लो अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती का मतलब है कि यदि हम किसी चीज को भाग देते हैं फिर काटते हैं तो वह संख्या क्या होता है बढ़ता चला जाता है और उसकी संख्या रिपीट भी नहीं होती, जैसे √2, यदि हम √2 का मान निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बढ़ता चले, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप किस संख्या निकालते तो क्या आ जाएगा 100, फिर आएगा 1, फिर 000, फिर 1, फिर 000, इस तरीके से हमारा बढ़ता चला जाएगा, ना कि रिपीट होगा और ना ही खत्म होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती में जैसे हमारा दे दे 1/3, तो ये हमारा जो मान आएगा तो आएगा 0.333333, इस तरह हमारा 3 आता चला जाएगा पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अनावसानी आवर्ती, क्योंकि इसमें 3 के क्या होता है पुनः आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो उसे कहते हैं अनावसानी आवर्ती। चलिए अब हम लोग करते हैं बात 10वें प्रश्न की, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन में आपके आ गया होगा हमारा 10वां प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो नंबर 10वां नंबर सवाल है। इसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में AB बराबर CF, BF बराबर BD है और कोण AFE तथा बराबर कोण DBC हो, तो त्रिभुज AFE और त्रिभुज CBD किस प्रकार सर्वांगसम अभिग्रहित के अनुसार सर्वांगसम होंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। दिया है, अब लिखे हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है AB बराबर CF, क्या दिया है AB बराबर CF, यानी कि AB इक्वल टू CF, ये इसके बराबर दिया हुआ है, और क्या दिया है, और अगला दिया हुआ है EF थोड़ा इंगलाइए, EF बराबर है सर जी, EF बराबर दिया है BD, क्या दिया है BD, यानी कि E और F किसके बराबर है, इसके बराबर है BD के बराबर, और क्या है दिया है AB बराबर किसके CF के बराबर, यानी कि ये रेखा इसके बराबर है, और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार से सर्वांगसम अभिग्रहित कर के अनुसार है होंगे। देखिए तो इसका जो ऑप्शन होगा 10वें नंबर का वो सही होगा AS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे उसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए यदि हम AB में प्लस BF कर दें, AB प्लस BF, यानी कि इसमें इसको भी जोड़ दिया, ठीक है, BF इक्वल टू इसमें CF में FB कर दें, FB, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा AF इक्वल टू BC, AF इक्वल टू क्या हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगी, और हमारा जो दिया हुआ है कोण, क्या दिया है
कोण दिया है कोण AFE, कोण दिया है AFE इक्वल टू कोण DBC, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो रेखाएं बराबर हैं आपस में और एक कोण बराबर है। तो देखिए AS ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल, कह रहा है कि 99 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को अगला सवाल आपको दिख रहा होगा 11 नंबर सवाल किसका, इसका कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में रख दीजिएगा आप लोग, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो कैसा सवाल आ जाएगा ये 99 माइनस 98 और एक में हो जाएगा 99 प्लस 98 हो जाएगा। तो कैसा आ जाएगा सवाल बेटा, इसमें एक आ जाएगा और इसमें 8 9 8 17 9 8 17 9 9 18 18 1 19 197। क्या आ जाएगा इसका मान, 197 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भैया 197। 11वें नंबर का क्या हो जाएगा, A197। किसका नंबर, 11वें नंबर का आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 197। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल है, उसको हल करते हैं। लिखा हुआ है x की पावर 5, क्या लिखा है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 की घात कितनी है। क्या है, इस व्यंजक की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, घात ज्ञात करना है। तो भैया इसकी सबसे बड़ी घात दी जाती है, किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो घात है वो क्या है, 5 है। तो हाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। 12 नंबर का हो जाएगा डी, क्योंकि डी में ही 5 रखा हुआ है और डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि दिए गए चित्र में एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। चलिए अगले सवाल में है कि दिए गए चित्र के एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, क्या दिया है, इस तरीके से सवाल दिया हुआ है हमारा कि एक्स और वाई के क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से कुछ। अब देखिए इसको हल करते हैं। कह रहा है ये जो हमारा कोण है कितना है, 50 अंश का है और ये हमारा यहाँ पे x है, ठीक है। ये हमारा 130 अंश का है, ये हमारा क्या है, y है, ठीक है। तो हमें y और x और y के मान ज्ञात करना है। चलिए इसमें हम देखते हैं। देखो बेटा, अगर देखिए अगर हम देखें कि एक क्या है, सीधी रेखा है, क्या है ये, एक सीधी रेखा है, ठीक है। ये एक सीधी रेखा है, तो अगर इस रेखा को हम पूरा कर दे तो कितने का कोण बनाएगी, 180 अंश का। देखिए जैसे कोई भी रेखा है तो कितने अंश का कोण बनाती है, टोटल 180 अंश का बनाती है, 180 अंश का। यदि हम इसको हटा दें, यदि इसको हटा दें इस वाली रेखा को, तो टोटल 180 का बनाएगी। और 50 का उस तरफ वाला है तो x कितना हो जाएगा, तो x हमारा हो जाएगा कितना, 130 अंश हो जाएगा, 130 अंश, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, सेम कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो y है ये 130 का बनाता है, तो ये y बराबर भी 130 हो जाएगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। किसके, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर जो होता है क्या होता है, 100, अगर ये 130 का तो उतना ही भी होगा y वाला। देखिए एक मान और हम कर सकते हैं, एकांतर कोण, x और y क्या है, एकांतर कोण है दोनों आपस में। यदि x का मान 130 हो गया तो y का मान भी कितना होगा, 130 हो जाएगा। तो जिसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि बी में ही दिया है 130 कामा 130, ठीक है। 130 कामा 130 दिया है बी नंबर में। 13 का ऑप्शन है बी नंबर। चलिए चौथा नंबर पे चलते हैं, सवाल 14 नंबर पे, 14वें नंबर को हल करते हैं अब। चलिए 14वां नंबर सवाल दिया हुआ है कि 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ठीक। तो इसको हल करते हैं। देखिए जो पहला नंबर ये होता है ना, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी, ठीक है। तो जो हमारा बहुपद होता है द्विघात समीकरण में है, तो इसका और इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर, ठीक है। इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा 11x आ जाए और गुणा करने पर हमारा क्या जाए 18x आ जाए।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ देंगे, किसको, 11 को। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, x तो हमारा कॉमन है ही, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ x² है। तो हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, और x के साथ में और क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x निकाल दो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 2x। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लें, यहाँ पे हम एक कॉमन लेंगे, क्योंकि और इसमें दोनों में कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो हमें एक कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3। अब आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दो कोष्टक में जो लिखे रहते हैं ना, 2x और गुणनखंड, ये दोनों क्या आते हैं, इसके जो पद है समान आया करते हैं, क्या आते हैं, समान आते हैं। ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1, एक बार इसको और इसको लिखा करते हैं 3x प्लस 1, एक बार होगा 2x प्लस 3। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। तो इसका जो ऑप्शन है 3x प्लस 1 2x प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, अगले साल 15 नंबर की ओर। यदि x प्लस 1 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना। चलिए अगले सवाल की ओर तुरंत। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है, x प्लस 1। तो k का मान ज्ञात करना है। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है। x प्लस 1, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। हम माइनस का 1 जो x का मान है यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर, माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस k इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में है और माइनस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका मान 3 आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2, इसका हो जाएगा माइनस का k। ठीक है, बराबर 0। तो ये हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का k इक्वल टू 0, तो k बराबर आ जाएगा 1, k इक्वल टू आ गया मान 1। ठीक है। ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल 2 का 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल 2 0 है तो k का मान ज्ञात कर। रैखिक समीकरण होता क्या है, जिस बहुपद के घात या व्यंजक के घात क्या हो, एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और वो किसके, देखिए समीकरण देख लीजिए। समीकरण हमारा दिया है 2x, क्या दिया है, 2x, समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या, k। क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। और इसके जो हल दिए हैं, क्या दिए हैं, 2 0। ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है वो किसका, x का मान दिया हुआ है। और रैखिक समीकरण के ऊपर घात हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इसका x का मान दिया हुआ है 2 और y का मान दिया है कितना, 0। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू k। ठीक है। तो ये 3 जो मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के यदि 0 से गुणा करा देते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है। और यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो k बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ गया। ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते बेटा। इसका जो मान आएगा, k का जो मान आया होगा हमारा 14 नंबर का कितना आया है, हाँ ये 16 नंबर वाला सवाल है। ठीक है भैया। ये जो आ गया इसका मान जो आया है 16 नंबर का ए आया है। 15 नंबर अभी हम कर रहे हैं, भूल गए थे थोड़ा सा करने के लिए। चलिए आगे करते हैं 15 नंबर वाला सवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है x प्लस 1 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान तो अभी हमने इसके पहले ज्ञात कर लिया था, 1 आया था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है इसका बी, 15 का। अब चलिए 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल है कि y इक्वल टू, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है और लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 5। ठीक है, नहीं 3y इक्वल टू क्या है, हाँ 3, नहीं ये गलत है। इसमें दिया है रैखिक समीकरण दिया हुआ है हमारा y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू दिया है 3x प्लस 5। तो आप इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखा 1 2, तो ये हल है, केवल 2 हल हैं।
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है इसको देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि रैखिक समीकरण है और इसके कितने हल हो सकते हैं। क्या एक हल हो सकता है, क्या दो हल हो सकते हैं, क्या अनेक हल हो सकते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू पहले हम अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा 1, y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि x बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 3 8 हो जाएगा y का मान। ठीक है, यदि x इक्वल टू कितना रखते हैं 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, y इक्वल टू क्या आ जाएगा मान इसका 11 आ जाएगा। इस तरीके से यदि हम 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं तो इसके मान आते रहेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखते हैं 17 नंबर का सी नंबर से सही होगा हमारा, 17 का सी। 18 नंबर का देख लेते हैं बेटा, वेरी गुड सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4, क्या है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है। शंकु हमारा कुछ इस शेप का हुआ करता है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या यहाँ से कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई हमारी कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इसकी ऊंचाई तो दे दिया है, इसकी ऊंचाई तो दे दिया है हमें, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं दिया। क्या नहीं दिया, ऊंचाई। सबसे पहले हम शंकु की क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर हम इसको देखें तो हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो ये कितना होगा 90 होगा। सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, और ये क्या है, आधार। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना। तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण माइनस कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस ये कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 9, तो ये आ जाएगा बाहर 3, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, लंब हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसकी ऊंचाई भी निकाल लिया। अब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे। तो जो शंकु का आयतन होता है तो क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम लोगों को क्या है एल दिया हुआ था, ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें एल दिया हुआ था लेकिन हमें एच नहीं दिया था, इस वजह से हमने इतना सारा करना पड़ा। हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। पाई 4/3 का 4/3 रख देंगे, पाई को पाई रख देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पाई रखा हुआ है, पाई का मान इसने चेंज नहीं किया। आर का मान कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच का मान कितना हुआ है 3, तो 3 रख देंगे हम लोग। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और पाई इंटू 4 चौक 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 16, 4/3 है ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 4/3 4 चौक 16। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 चौक 64 पाई, कितना हो जाएगा 16 पाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 पाई हो जाएगा। 1/3 होता है सर जी, 1/3 होता है। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 4/3 ना होके 1/3 होता है। ठीक है, ये हो जाता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है,
उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चलिए इसका 16 पाई आ गया, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 18 का ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। दिया है यदि PE इक्वल टू 0.37 हो तो पी बार का मान, PE बार का मान ज्ञात करो, PE बार का मान ज्ञात करना, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते 19 नंबर सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए प्रायिकता का सवाल दिया हुआ है PE इक्वल टू दिया हुआ है 0.37, ठीक है। तो किसका मान ज्ञात करना है, PE बार का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे प्रायिकता के योगफल के नियम से, ठीक है। तो क्या होता है PE प्लस PE बार इक्वल टू 1, इससे हम लोग करेंगे किससे, प्रायिकता के योगफल के नियम से, प्रायिकता के योगफल के नियम से, ठीक है, योगफल के नियम से हल करेंगे इसको, ठीक है। तो PE का मान कितना दिया हुआ है, तो PE का मान दिया है हमारा 0.37, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.37, इससे हम घटा लेंगे तो PE बार का मान कितना आ जाएगा हमारा, 37 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.63, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63 आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर है 19 का बी नंबर, क्या है बी, 19 का बी है। चलिए 20वें नंबर सवाल पे चलते हैं। यदि एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है, क्या है, एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है, 25 बार चित्त आने की प्राप्ति है, तो इस घटना की प्रायिकता कितनी होगी। यार भैया आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, 1/2 आंसर है कितना, 1/2, बिल्कुल आसान है। देखिए सवाल आप लोग देखिए अच्छे से, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 50 बार, और 25 बार चित्त आने की प्राप्ति होती है, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी। अरे इस घटना की प्रायिकता आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भैया। देखिए कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए क्या कह रहा है, प्रायिकता हमारी क्या होती है कि संभावना और कुल, ठीक है। तो कितनी बार आया 25 बार आता है चित्र, और कितनी बार कुल अनुकूल प्रतिक्रिया और पूरी प्रतिक्रिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 50 करेंगे, तो 25 दूनी 50, 1/2, यानी कि 1/2, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 20 का बी है, आंसर है 1/2, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय काफी हो गया, वीडियो लंबा होता जा रहा है, चलिए।